हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन। तो आज हम स्टूडेंट्स चलो करते हैं स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखे जाकर, जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 1st to 8th कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ए पॉइंट में कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें क्या करना है, बताना है। कैल्शियम जो है हमारा, ठीक है, वो Ca से डिनोट करते हैं इसका सिंबल, और क्लोरीन का क्या है हमारा Cl। कैल्शियम के पास 2+ आयन है प्रेजेंट हमारे पास, और क्लोरीन के ऊपर क्या है 1- आयन प्रेजेंट। स्टूडेंट, हमारी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की टेबल्स दे रखी हैं, ठीक है, चैप्टर 3 में, उन टेबल को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2+ है और क्लोरीन का क्या है 1-। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों से आपस में रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद ये क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। यही इसका कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं पॉइंट नंबर बी पर। पॉइंट नंबर बी में मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट का दे रखा है। तो मैग्नीशियम को तो हम क्या कहते हैं, Mg, और इसका जो हमारा आयन है वो क्या है 2+ है। ठीक है, जबकि हमारा बाय कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं स्टूडेंट, और बाय लगा है तो हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट, इसका क्या होता है 1- आयन होता है। ठीक है, और ये क्या है पॉलीएटमिक आयन, क्योंकि इसमें मोर देन क्या है 1 एटम प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट। और मैग्नीशियम का रिएक्ट इससे करेंगे और इसका रिएक्ट मैग्नीशियम के आयन से करेंगे, तो हमारा जो सूत्र या फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये 2 हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 हमारा कार्बन से भी रिएक्ट कर रहा है, 2 हमारा कार्बोनेट ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट पे ब्रैकेट लगाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, और प्लस इसके बाहर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ना कि सिर्फ कार्बोनेट के साथ ही 2 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान आपको रखना है। पॉइंट नंबर सी पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में बताया गया है, इसका सिंबल एल्यूमिनियम का Al है और सल्फेट का क्या है SO4 है। ठीक है, क्या है सल्फेट का SO4। सल्फाइट होता तो भी SO4 होता, ठीक है, बस ऊपर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। जो एक सेकेंड, सल्फाइट होता तो SO3 होता। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो आयंस है वो 3+ है, जबकि हमारा सल्फेट क्या है 2-। ठीक है, क्या है 2-। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और क्या फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4। स्टूडेंट एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 3, और ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि ये सल्फर ऑक्सीजन दोनों से ही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम डी पार्ट पर। डी पार्ट में सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो कैसे बनेगा, स्टूडेंट ध्यान रखना, कार्बोनेट को हम CO3 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से। तो ये बात आपको ना याद रखनी है कि कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, CO3 से डिनोट करते हैं, और जो कार्बन का आयंस होता है उसको 2- लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और सोडियम का आयन क्या होता है 1+ होता है। क्या होता है 1+। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये आयंस कैसे बनते हैं, जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ये आयन निकल के आते हैं। ये कितना रिएक्ट कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, गेन कर सकते हैं या फिर लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसकी बैलेंसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर क्या है हमारा ई, जिसमें लिखा है लेड नाइट्रेट। अब हम चलते हैं लेड नाइट्रेट पे। तो लेड नाइट्रेट में क्या करना है, लेड का क्या होता है सिंबल Pb होता है, और नाइट्रेट क्या क्या होता है NO3। नाइट्रेट के पास जो आयंस है वो कितने हैं 1- है,
जबकि पीबी के पास जो आयन्स हैं वो क्या हैं 2 प्लस। क्लियर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जब रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या फॉर्म करेंगे PbNO3 ब्रैकेट लगाएंगे इसके बाद, क्योंकि 2 जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पॉइंट पे डी ई नहीं F पॉइंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं F पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चल फिर से आते हैं हम F पॉइंट पर, जिसमें लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम को अभी हमने पढ़ा था Ca से डिनोट करते हैं, जबकि फॉस्फेट को PO4 से डिनोट करते हैं। जो इसके आयन्स हैं, फॉस्फेट के आयन क्या है 3 माइनस है, जबकि कैल्शियम के आयन जो है वो 2 प्लस हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे कैल्शियम, ठीक है, और फॉस्फेट क्या बनाएगा 2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब ये फॉस्फेट 2 से रिएक्ट करेगा तो P और O दोनों 2 से रिएक्ट करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है वो दोनों से रिएक्ट करेगा। आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर G पर। ठीक है, G पॉइंट में हम आयरन सल्फेट के बारे में बताएंगे, आयरन सल्फाइड के बारे में बताएंगे, और आयरन क्या है हमारा सेकंड है। आयरन क्या है हमारा सेकंड है, तो आयरन सेकंड क्या होगा, आयरन का सिंबल जो है वो Fe है। आयरन सेकंड का मतलब है 2 प्लस आयंस। ठीक है, प्लस स्टूडेंट बोला गया है सल्फाइड, तो सल्फाइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सल्फाइड को S से डिनोट करते हैं, जो क्या बताता है 2 माइनस। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या करना है हमको FeS, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सो उसका 2 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं H पर, तो H में बोला गया है मरकरी क्लोराइड। क्या बोला गया है मरकरी क्लोराइड स्टूडेंट, मरकरी फर्स्ट क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट, तो मरकरी क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा, मरकरी का सिंबल जो है Hg है और क्लोराइड का क्या है Cl है, तो Hg2Cl2 क्या है इसका फॉर्मूला फॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट, करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 4 से 5 मार्क्स में वो क्या करके दे देते हैं, बना कर दे देते हैं क्वेश्चन, और फिर उनको क्या करते हैं पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपको क्या करना है कंप्लीट करना ही करना है। एक और बात मैं स्टूडेंट इस पॉइंट में बताना चाहूँगी, इसकी 3 हैं जो बहुत सिमिलर से दिखते हैं। एक तो सल्फाइड, ठीक है, और सल्फेट, ठीक है, और सल्फाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सल्फाइड जो है वो S से डिनोट होता है। ठीक है, इसका क्या है 2 माइनस है। जो सल्फेट है, ठीक है, वो S4 से डिनोट होता है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, सल्फेट जो है वो क्या होता है 4 से डिनोट होता है। किससे होता है 4 से, और 2 माइनस। ठीक है, और इसका जो है वो SO3 से डिनोट होता है और ऊपर क्या होता है 2 माइनस, यानी कि तीनों में कॉमन एक ही चीज़ है, वो है 2 माइनस। लेकिन इसकी नेमिंग, ये इसमें D है तो ये दोनों से बिल्कुल अलग है, तो सिंगल S याद रखना S आएगा। इसमें A है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें I है। जो I वाला है वो 3 है और जो A वाला है वो क्या है 4 है। ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। ठीक है।